Everyone, so let's continue the chapter matrices and determinants of class 12th, and this is your part number 2. So part 1 है, the link is in the description. So सबसे पहले जाके वो देखो, फिर यहाँ पर आओ, okay? तो ही आपका फायदा है, because part 1 is also important, okay? So part 2. So मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पार्ट 1 में, जिसका आंसर हम लास्ट में करेंगे. So let's continue with our part 2, जहाँ पे हम करने वाले हैं. I will also provide you notes, so you can download from the link in the PDF form. Okay, so let's do the part number 2 as continue it. So this is your equal matrix. Let's continue with the equal matrix. अब यहाँ पे क्या है, equal matrix क्या होता है? जब A इवेंट B के इक्वल होता है. कहने का मतलब जैसे ये हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? A से डिनोट कर रहे हैं, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? B से डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो A है वो इक्वल होना चाहिए B के. सो ऑर्डर ऑफ A शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द B. सो व्हाट इज द ऑर्डर नाउ? अब आप बताओ ऑर्डर क्या होगा. सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? 2/2, बिकॉज 2 आर द रोज एंड द 2 आर द कॉलम्स. सो यहाँ पे भी क्या है? 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं. सो यहाँ पे भी क्या होगा? 2/2. दैट मीन्स दीज आर द ऑर्डर. सो ये क्या है? M इंटू N क्या है? ऑर्डर है. सो ऑर्डर शुड बी इक्वल. सो ऑर्डर भी यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 2 यहाँ पे ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल. यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए. जैसे कि अब यहाँ पे जो x है वो x किसके इक्वल होगा? 5 के. दैट मीन्स x की हमारी वैल्यू क्या आ गई है? 5. So x की वैल्यू इज 5. So let's move on to the sum question you have to tell. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल. सो यहाँ पे क्या है? आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एज यू नो, अब मैंने आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए. सो अब आप क्या करोगे? जो x प्लस y है वो किसके इक्वल होगा? 5 के. x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू द 5. और यहाँ पे जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा? 3 के. दैट मीन्स कि x माइनस वाई शुड इक्वल टू 3. अब यहाँ पे आप इन 2 इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे अब हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कर सकते हैं. अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. 5 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3. सो हमारी यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी? लेट्स कम हियर. 5 माइनस 2y इक्वल्स टू 3. सो 5 माइनस 3, 2y को हम यहाँ ले जाते हैं. सो 2y, सो क्या आ जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2y. सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2/2 दैट इज 1. सो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई. अब इस 1 वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x में. x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, क्योंकि y की वैल्यू हमें गिवन है. सो 5 माइनस 1 दैट इज 4. सो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है? 4. x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी? 4. यू कैन सी हियर. सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है? 4. x की वैल्यू भी अब हमें पता चल चुकी है एंड y की वैल्यू भी अब हमें पता चल चुकी है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस आल्सो. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? रेक्टेंगल शेप होगी. सो रेक्टेंगल कैसी शेप होती है? अब या तो रेक्टेंगल हमारी ऐसे शेप होगी, या रेक्टेंगल हमारी ऐसे शेप होगी. सो इन दिस वे दिस कैन बी इन एनी फॉर्म. रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. सो आपको इससे क्या पता चल रहा है? दैट जो आपका रोज है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है. जो रोज है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है. सो हम क्या लिख सकते हैं? दैट m इज नॉट इक्वल टू n. लेट्स सी द एग्जाम्पल. नाउ इन दिस एग्जाम्पल, अब आप इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2. एंड कॉलम्स कितने हैं? 3. सो कॉलम्स हमारे 3 हैं. दैट मीन्स m इंटू n. यहाँ पे क्या m n के इक्वल है? नहीं. दैट मीन्स m इज नॉट इक्वल टू n. दैट इज नॉन एज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. So let's move on to the next, that is square matrix. So here your next is square matrix. Square में क्या होगा? स्क्वायर कैसे होगा? जब उसके रोज और कॉलम्स जब दोनों सेम होंगे.
बिकॉज ये बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए, जैसे रोज और कॉलम बिल्कुल सेम होना चाहिए. जैसे हम वी कैन टेक द एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल. सो रोज और कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए. जैसे रोज कितने हैं यहाँ पे 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 2, सो 2/2. दैट मीन्स m शुड बी इक्वल्स टू द n. दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट इज योर डायगनल मैट्रिक्स. अब डायगनल मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारा एक डायगनल बनना आना चाहिए. अब हमने किया था जो हमारी रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल 1. सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी जिसमें क्या इसमें हमारा डायगनल बन रहा था. सो यहाँ पे हमारा डायगनल नहीं बन रहा था बिकॉज यहाँ पे थर्ड भी होना चाहिए, तभी जाके हमारा डायगनल बनेगा. अब जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, क्या उसमें डायगनल बन रहा था. यस, उसमें डायगोनल बन रहा था. दैट मीन्स A इक्वल्स टू, जिसे हम उसे डिनोट करते हैं AIJ विच इज n इंटू एन. n इंटू एन भी हो सकता है, m इंटू एम भी हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर की फॉर्म में था. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसमें इंक्लूड हो रही है. दैट मीन्स इसलिए हम इसे m इंटू एम भी लिख सकते हैं, n इंटू एन भी लिख सकते हैं बिकॉज स्क्वायर है. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि AIJ शुड बी इक्वल टू 0 एंड A. इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल. दैट मीन्स फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल. एंड I इज नॉट इक्वल टू J. I J के इक्वल नहीं हो. सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बाकी सारी क्या है 0, और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे डायगनल. या सो ये हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है डायगनल, और ये किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है. और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है डायगनल, और ये हमारी बाकी क्या है जीरोस. सो दैट वाई हमने यहाँ पे लिखा है AIJ शुड बी इक्वल्स टू 0 बट I इज नॉट इक्वल टू J. दैट मीन्स I इज द नंबर ऑफ द रोज एंड J आर द नंबर ऑफ द कॉलम्स. I को हम किससे डिनोट करते हैं, रोज से, और J को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉलम से. ओके, यहाँ पे हम नंबर बता रहे थे, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं. ओके, सो नॉट बी कंफ्यूज्ड. अब आप सोच रहे होगे हमने यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J क्यों लिखा है. बिकॉज यहाँ पे देखो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, इसका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, और इसका क्या है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, इसका क्या है, सेकंड रो है थर्ड कॉलम है. सो यहाँ पे क्या I J के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ, मतलब रोज है जो, वो क्या कॉलम्स के इक्वल है. नो, 1 इज नॉट इक्वल टू 2. सो दैट मीन्स यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J. अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो है थर्ड कॉलम है. दैट मीन्स यहाँ जो अंदर है ये जो इक्वल है, बट यहाँ जो है I इज नॉट इक्वल टू J. दैट्स वाई हमने यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल्स टू 0. इसकी हम ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स. नाउ इन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्केलर मैट्रिक्स में आपका जो ये है, ये जो नंबर है यहाँ पे सेम होगा. वहां पे क्या था, नंबर कोई भी हो पर डायगोनल बनना चाहिए और बाकी जो है वो जीरोज होनी चाहिए. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है वो सेम होगा. इट कैन बी एनी नंबर. यहाँ पे 4 की जगह 6 भी हो सकता है, बट ये तीनों यहाँ पे सेम होने चाहिए और बाकी सब क्या होनी चाहिए 0. सो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं दैट A इज इक्वल्स टू AIJ n इंटू n. ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्क्वायर ही बन रहा है, स्क्वायर में ही डायगोनल बनता है, तो आपको ये बात ध्यान पे रखनी है. सो n इंटू n एंड AIJ को हम क्या लिख सकते हैं 0, और I है वो नॉट इक्वल टू J, बिकॉज यहाँ पे जीरोस हैं. यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे A12 था वो इक्वल नहीं था. सो I नॉट इक्वल टू J. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है, उसको हम किसी भी से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा. सो हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं K से. सो K व्हेन I इक्वल्स टू J. यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, I था वो J के इक्वल था. डायगोनल में भी I तो J के इक्वल ही था, यहाँ पे भी I इक्वल्स टू J, पर यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है और वो तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ओके, सो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स. Now let's move on to the next identity matrix. Now identity matrix में क्या होगा, उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी. पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी. तो क्या होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे 1 है वो फिक्स्ड है,
यहाँ पे 1 जो है वो फिक्स्ड है और बिल्कुल सेम होगा, सेम डायगोनल बनेगा, और बाकी सब क्या होंगी, जीरोस. दिस इज द ओनली डिफरेंस. यहाँ पे 1 है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आ सकता, सिर्फ 1 ही फिक्स्ड रहेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, डायगोनल. सो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू aij स्क्वायर की फॉर्म में, सो n इंटू एन, या फिर हम m इंटू एम भी लिख सकते हैं. सो aij विच इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 0. ओके, जहां पे हमारा क्या है, i है वो j के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे हमें 1 हमारा फिक्स्ड है, सो 1. और कब होगा 1 फिक्स, जब i इक्वल्स टू j होगा. So this is your full definition. So now let's move on to the next. एक बात आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स 3 रोज हैं, सो 3/3 हम इसे लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पे I3 भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम I3 भी लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स क्या होगा कि 3/3, 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमारी 2 मैट्रिक्स आती हैं, सो लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर. सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर ट्राइंगुलर की. सो लोअर ट्राइंगुलर में क्या होता है, यहाँ पे हमारी जीरोस होती हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे सपोज, सो यहाँ पे हमारा कौन से पे आ रहा है, अब देखो, ए रो नंबर क्या है 1, सो कॉलम नंबर क्या है 2, सो A12, दैट मीन्स जो I है यहाँ पे वो छोटा है J से, I इज लेसर देन J. तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरोज आ रही है वो I इज लेसर देन J. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I इज लेसर देन J. और यहाँ पे जो A से हमने इवन डिनोट किया, दैट इज AIJ कौन सी फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में, इसलिए हम इसे n इंटू एन भी लिख सकते हैं या फिर m इंटू एम भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अपर ट्राइंगुलर. नाउ दिस इज योर अपर ट्राइंगुलर. अपर ट्राइंगुलर में क्या है, दैट ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, सो AIJ n इंटू एन. अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी 3 जीरोस नीचे की साइड होंगी. अब यहाँ पे क्या होगा कि AIJ इक्वल्स टू 0, बट I है वो इस टाइम ग्रेटर है J से, बिकॉज आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे रो नंबर कौन सा है 2, कॉलम नंबर 1, दैट मीन्स यहाँ पे I इज ग्रेटर देन J. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन J, वेयर AIJ इक्वल्स टू 0. ओके, so now we will move on to the next, that is zero matrix. अब जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे सारी जीरोज ही जीरोज होंगी. सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट A इज इक्वल्स टू AIJ वेयर M इंटू N. ओके, बिकॉज यहाँ पे कितने भी रोज और कॉलम्स हो सकते हैं, बट सभी क्या होनी चाहिए, बस 0 होनी चाहिए. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं AIJ इक्वल्स टू 0 वेयर फॉर ऑल I और J दोनों क्या होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए. इसको हम I कॉमा J लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज रो मैट्रिक्स. अब यहाँ पे क्या होगा, रो मैट्रिक्स में हमारी रो है वो सिर्फ 1 होगी और कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं. यहाँ पे हमारी रो क्या है 1, कॉलम्स हमारे जितने भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे कितने रोज और कॉलम्स है, 1 रो बाई 3 कॉलम. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या डेफिनेशन बन सकती है, दैट A इक्वल्स टू AIJ 1 इंटू एन, बिकॉज यहाँ पे हमेशा 1 ही रो होगी और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है 1 इंटू एन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही कॉलम होगा और रोज क्या हो सकती है, जितनी भी हो सकती हैं. सो हम रोज को यहाँ पे लिख सकते हैं m, और हमारा कॉलम हमेशा 1 ही होगा, दैट मीन्स 1 इंटू 1. अब यहाँ पे देखिए हमारी एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारी कितनी रो है और कितने कॉलम है. सो यहाँ पे हमारी रोज हैं 4 और कॉलम क्या है 1. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, सो आप मेरे साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ही. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर. सो दिस इज इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, A स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू A. ओके, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बिकॉज आगे आएगा डिटेल में. सो इसके लिए अभी के लिए हम इसको ऐसे याद करेंगे, A स्क्वायर इक्वल्स टू A. ओके, नाउ योर लास्ट वन इज दैट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स. और आपकी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसकी इक्वल होगी, दैट इज A स्क्वायर इक्वल्स टू I. हियर I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थी ना, दैट इज. सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो अब आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो एंड होता है. दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, सो यू शुड
नो अबाउट दिस. सो ओके देन, तो हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर, बाय बाय.